फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप चाहे तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी मेरे यूवर्स के लिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या थी। मेरे यूवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या थी। अगर आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज की बात करूँ, कल रात की एनर्जीज में है, निकलो। ओके, आई एम रियली सॉरी, डोंट वरी, हियर टेक सम ऑफ फूड, डोंट वरी, हियर टेक सम ऑफ माई फूड। ओके, वो हो, we are people who grow together, heal together and touch our toes together. Yeah, better be cautious than sorry. कैड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर करंट में क्या फील कर रहे हैं मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त की एनर्जीज बताइए। आई एम सो हैप्पी टुडे, यू हैव टू पे फॉर द betrayal. Like seriously, what an unfashionable house. EO. Okay. Who's Da Vinci now? Haha, very funny. और एक कार्ड यहाँ पे, never realized how beautiful sun looks from the sea. ये इनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है। और गाइड करिए यूनिवर्स इस वक्त फिर यूवर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। आपके लिए हम सिर्फ 3 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स इस वक्त फिर यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, वाई यूनिवर्स, आप तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, हेल्पलेस हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, जो कि आपके पर्सन आपके एफर्ट्स को देख नहीं पा रहे, ठीक है। देख ही नहीं रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप इस रिश्ते की स्टक सिचुएशन से बहुत टाइम से परेशान हो। आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्यों आपके साथ हमेशा गलत होता है और क्या कभी भी आपके साथ अच्छा होगा, क्या कभी भी आपके साथ जस्टिस होगा, या आप हमेशा इसी तरह से रोते रहोगे, इसी तरह से हेल्पलेस रहोगे। आप इस रिश्ते के ट्रांसफॉर्म होने का इंतज़ार कर रहे हो, आप इस रिश्ते के डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार कर करके आप हार चुके हो, ठीक है। ज़िंदगी जीने का दिल ही नहीं करता, इतने आप परेशान हो, डिफीटेड, मतलब कि आप जैसे कि आपका सामने वाले ने बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक करा है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए, आपको भगवान से जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि विश्वास है, मतलब भले आपके पर्सन करंट में आपसे बात करे ना करे, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा, इस उम्मीद के साथ आप जीने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन डिसबिलीव की एनर्जी की यकीन करने की कोशिश करते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी टाइम में आपका यकीन टूट जाता है। जैसे कि मोटिवेशन रहता है तो आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, लेकिन 2 4 5 घंटों के बाद स्टॉकिंग एनर्जीज में या तो आपको कहीं से कुछ पता चल जाता है नेगेटिव एनर्जीज, या तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ, तो आपका फिर से डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर से आपका डिसबिलीव होने लगता है, फिर से आपको लगने लगता है कि नहीं नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खराब है, सब कुछ खत्म है। ये एनर्जीज आपकी है और आप इस एनर्जीज को लिटरली चेंज करने का, चेंज होने का इंतजार कर रहे हो। आप अपने काम में बिजी रहने की कोशिश बहुत करते हो, लेकिन ये पर्सन आपके बैक ऑफ द माइंड ज़्यादा चलते हैं, ठीक है।
आई मिस यू की एनर्जी शो करती है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपको इसी पर्सन के जैसे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, इन्हीं को आप सपने में देखते हो, इन्हीं की आपको उम्मीद है, इच्छा है, क्रेविंग है, और इस पर्सन के बिना जैसे कि मतलब नहीं रह पाते आप, ठीक है। अट्रैक्शन आपको इन्हीं का है। कन्फेसिंग की एनर्जीज है कि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन एक बार आपके सामने आए, भले इनसे गलतियां हुई है, अगर ये कन्फेस करते हैं, अगर ये अपनी गलती के लिए आपको सॉरी बोलते हैं, आप श्योरली इनको 100% माफ़ कर दोगे। आपको इस रिश्ते में जस्ट जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्टक सिचुएशन है, ये चेंज करनी है। और ये अगर चेंज होती है, अगर आपके पर्सन को एटलीस्ट ये रियलाइजेशन भी है अपनी गलतियों का, तो भी आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, ये पर्सन नहीं, आपके आंसू, आपका रोना धोना, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी बातें आपके पर्सन को करंट में दिखाई दे भी रही है कि नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपको जो निगलेक्ट की एनर्जीज है ना आपके पर्सन की आपके लिए, वो एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। अलाव की एनर्जीज की जैसे आप जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि चलो मतलब ना क्यों इतना टेंशन लेना है, अगर होना अच्छा तो हो जाएगा, ये आप ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जीज में रह नहीं पाते, ठीक है। तो आपके हिसाब से तो इस वक्त आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये नहीं लौटेंगे तो शायद ही आप जी पाओगे। ये एनर्जीज करंट में आपकी है, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जीज में हो तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है। और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि है, और एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि भी है। नंबर 1 2 5 6 12 25 15 13 11 12 18 20 10 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते में एक बिग पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ये बता रहा है, ठीक है। अपने जो पेशेंस रखे हैं, ये पेशेंस अब आपको और नहीं रखने, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको ये बता रहा है, ठीक है। नंबर 888 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, आप जैसे चाह रहे हो वैसे सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगी, आपको ये बता रहा है, ठीक है। बस सैड एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा रोओगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो एंजल्स नंबर सबसे एंजल नंबर जब आपको दिखते हैं ना, तो एंजल सबसे बात करते हैं। एंजल्स आपको बता रहे कि फ्यूचर में सब अच्छा होगा, तो क्यों इतना नेगेटिव एनर्जीज में जीना, ठीक है। अगर आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज की बात करूँ, आप जिस तरह से बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, और अगर आप इस पर्सन को ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हो ना, बार बार मैसेजेस कर रहे हो, एटलीस्ट दिन में एक मैसेज भी आपकी तरफ से जा ही रहा है, और ये पर्सन का आपको कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, लिटरली आपके पर्सन दिल से सॉरी कह रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी, आप इनको माफ़ कर दीजिए दिल से। मतलब जो आपको सुनना है या आपके पर्सन फील लिटरली कर रहे हैं, वैसे अपनी ज़बान से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिया है, बहुत गलत समझ लिया है आपने इस पर्सन के बिहेवियर को। इवन इस पर्सन ने जो भी आपके साथ नेगेटिविटी दी है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, इस एनर्जी से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं, और आपसे सॉरी बोलने का भी दिल करे फिर भी इस पर्सन को शर्म आती है, ठीक है। अपने एक्शन से शर्मिंदा है, ये गिल्टी है, इनको रिग्रेट है, और इसीलिए इनको लगता है कि ये सॉरी तक डिजर्व नहीं करते। ये सॉरी भी बोलेंगे तो आप इनको माफ़ करो, आपके पर्सन ये डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है। इनको अच्छे से पता है कि आप इनको तुरंत माफ़ कर दोगे, लेकिन जैसे कि आपका फ़ायदा उठाने की एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और इवन इनको ना डेली का इनका रात का एनर्जीज में यही होता है कि इनका हर रोज़ आपको दिल करता है सॉरी बोलने का, ठीक है। सेम एनर्जीज इनकी है कि ये भी आपके बिना जस्ट जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद करते करते बहुत ज़्यादा रोते हैं। इवन इनका जैसे कि खाना खाने के टाइम पे, लाइक इनके परिवार के साथ अगर ये खाना खाते हैं, या तो अकेले भी खाते हैं, इनको ज़्यादा खाना खाने के टाइम पे आपकी ज़्यादा याद आती है, और ये रोना स्टार्ट करते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिंपैथी की एनर्जी से कि इनको सामने वाला सिंपैथी भी देता है, जो भी इनको देखता है, या तो फिर अपने आप को ही तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि जो है सब अच्छा हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपके पर्सन रोते नहीं बैठेंगे, ठीक है। इनको इस तरह से रोते रहना भी नहीं है, बस ये आपके लिए पैशनेट जितने ज़्यादा है, उतना ही आपके पर्सन अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं डोंट वरी, टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। यस, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज है, और स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके पर्सन को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, क्योंकि आप बदल गए हो, आप जैसे कि शायद किसी और से दोस्ती कर चुके हो, या तो आपको ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहने की आदत है, आप अपनी ज़िंदगी में पार्टी सेलिब्रेशंस को अटेंड कर रहे हो, घर से बाहर ज़्यादा जा रहे हो, ऐसी कुछ जगहों पे जहाँ पे आपके पर्सन आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देख देख कर, और इवन आपने अपने आप को जैसे बनाया है,
आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, आपकी खुशी आपके पर्सन से देखी नहीं जा रही, क्योंकि इनकी तो उम्मीदें है ना कि इनके बिना आप जी नहीं पाओगे, रोते रहोगे। तो इनके हिसाब से आप इनको एक आधा छोटा मैसेज या कोई मिस कॉल देकर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हो और इनको दिखाते हो कि आपको इनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। रियलिटी ऐसी है कि आप जस्ट इनको शो करने की कोशिश करते हो और आप तो खुश हो। तो ये इसीलिए आपसे ना बहुत ज्यादा ऐसे गुस्से से देखते हैं और जेलसी के एनर्जीज में आपसे जैसे कि बात नहीं करते और अपने आप को जैसे कि मतलब रोने की एनर्जीज में डाल देते हैं। आप जो बदले हो यही रीजन है, इन्हीं की वजह से हुआ है। और अगर आपको फिर से बदलना है तो ये भी आपके पर्सन को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन इनकी जेलसी कम नहीं हो रही है, इसलिए आपके पर्सन आपको स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, आपके एनर्जी आपके पर्सन से देखी नहीं जा रही, आपका कॉन्फिडेंस आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा, इसलिए आपके पर्सन को लगता है स्टॉकिंग एनर्जीज के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन निकालते निकालते ही अगर आपके पर्सन को ये जो पहले जैसे एनर्जी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बहुत टाइम आपने जैसे कि एक दूसरे के साथ बिताया है और उसके बाद आपको इनसे प्यार हुआ था आप दोनों को एक दूसरे से। तो जब तक आप उस एनर्जीज में नहीं जाते, आपके पर्सन को ये फील नहीं होता ना, तब तक आपके पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, इनको लगता है कि अगर आप इतने ही ज्यादा खुश हो तो खुश ही रहो, ये अपने लिए या तो आपका फायदा उठाने के लिए आपकी तरफ नहीं लौटेंगे। आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे हो कि आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा बेस्ट कर कर इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन जरूर लौटेंगे, लेकिन ये कंप्लीट उल्टा कर रहे हैं। आपके पर्सन अपना दिमाग लगा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो आप तो इनके ऊपर क्या बोलोगे, क्या ब्लेम करोगे, आपको गुस्से में आप क्या क्या बोलते हो, ये आपके पर्सन को सब पता है। और इसीलिए आपके पर्सन जैसे कि इच्छा होने के बावजूद आपको सॉरी नहीं बोलते और ये आपकी एनर्जीज को चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, आपको पहले जैसे एनर्जीज में देखना चाहते हैं। मतलब अगर आपके मैसेजेस जा रहे हैं, अगर आप याद करोगे जब आप स्टार्टिंग में आपके पर्सन को मैसेजेस करते थे, आप बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करते थे। अगर आप आज इनको मैसेजेस कर रहे हो, एक लाइन या एक वर्ड होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ डिफरेंस आ चुका है। आपके पर्सन आप कब चेंज हो गए, आपके अंदर जो एनर्जीज थी इनकी बिना कुछ पूछे आप जो कि इनको सब कुछ बताते रहते थे, जब तक कि वो एनर्जीज फिर से आपके अंदर नहीं आती, आपके साइड से बड़े बड़े ऐसे मैसेजेस नहीं जाते, तब तक इनको लगेगा ही नहीं कि आप पहले जैसे बने हो। ठीक है, गलती इन्हीं की थी, शर्मिंदा यही है, लेकिन आप अगर इस पर्सन को माफ नहीं करोगे जो कि इनको फील नहीं होगा, तब तक आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ईगोइस्टिक ज्यादा है और इनको अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज में है कि आपको जीतने की एनर्जीज रखते हैं और अगर आप हैप्पी हो तो ये पर्सन आपको ऐसे हैप्पी रहने देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन से आपके पर्सन अपनी जिंदगी में अपने आप को जैसे कि सेलिब्रेशन के एनर्जीज में जरूर डालेंगे, इनको इतना भी यकीन है। ठीक है, जैसे कि सोच रहे हैं ना, कुछ भी गलती कर कर खराब करने से बेटर है कि गलती ना करा जाए और चुप बैठा जाए। ठीक है, ये मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपसे बात करेंगे तो आप इनकी इंसल्ट करोगे जो कि इनको अभी लगता है, तो इससे अच्छा है कि बात ही ना की जाए। जब इनको फील होगा ये बात करेंगे तो आप कुछ ऐसा गलत नहीं बोलोगे, तभी आपसे बात करेंगे। ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। ठीक है, ये भी रोते आपको याद करके, इनका भी दिल तड़पता है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को सरेंडर करने की एनर्जीज में कल रात तो नहीं थे। ठीक है, इनके अंदर वो एनर्जीज है कि अगर ये आपके बिना केयर फ्री रहते हैं, आपका ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और अगर आपको एक होने से डरेंगे नहीं ना, तो आपको तो लौटना ही लौटना है इस पर्सन के पास। ये तो आपके पर्सन का दिमाग बहुत पहले से, जब तक कि आपको भी ये सब कुछ एनर्जीज नहीं पता थी, जब तक कि आप भी इस पर्सन को लेकर ऐसा नहीं सोचते थे ना कि मैं ऐसा करूंगी फिर ये आएगा फिर ये बात करेगा, आपके पर्सन उससे पहले से ऐसा दिमाग लगाते हैं कि आपको कैसे तरसाया जाए इस पर्सन के लिए, आपके साइड से कैसे इनको कॉल जाए मैसेज जाए, आपके पर्सन पहले से ऐसा करते थे। ठीक है, और आप लिटरली उनके माइंड गेम में फंसते गए और आप उसी तरह से मतलब आपके पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर करते थे और आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते रहते थे। तो ये ट्रिक तो आपके पर्सन को पहले से ही पता है, आप अभी नए नए सीखे हो। ठीक है, इनको पता है कि आप जो कर रहे हो ना इनको जलाने के लिए कर रहे हो, तो आप जितना कर सकते हो करो, आपको स्पेस देते रहेंगे। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल जब तक डाउन नहीं हो जाती तब तक आपके पर्सन आपको इसी तरह से ट्रीट करने वाले हैं। ये इनकी कल रात की एनर्जीज है और आप तो जैसे कि टूटा हुआ महसूस करते हो, भगवान से पूछ रहे हो कि आपके साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, लेकिन आप शो ऑफ तो ऐसे ही कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा है। तो आप जो शो ऑफ कर रहे हो ना वही आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि इनको आपसे इंसल्ट नहीं करवानी अपनी, और आपको खोने से डरते नहीं है, इनको पता है कि आप सिर्फ इनके हो, आप कहीं नहीं जाने वाले इनको छोड़कर। बस ये जो चल रहा है जो ये नाटक है कुछ टाइम के लिए, आप भी शो ऑफ करो ये भी शो ऑफ करेंगे, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे की जरूरत नहीं है, जियो अपनी अपनी जिंदगी में। ये जस्ट शो ऑफ है आप दोनों का और ये कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
आई एम सो हैप्पी टुडे, ये भी आपको करंट में आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ना आप इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपसे भी बदतर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। ये भी आपको जलाने की कोशिश करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे कि ये अपनी जिंदगी में कितने खुश है, क्योंकि आप खुश तो ये भी खुश। ठीक है, अब ये है आपसे भी ज्यादा एनर्जी दिखाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा पार्टी सेलिब्रेशन आपको इनकी जिंदगी में दिखाई देंगे, क्योंकि आप इनके लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाओ। लिटरली आपके पास अब अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इनको अब यही करना चाहिए। ठीक है, अब इनको आपको उकसाना है, आपको मोटिवेट करना है कि कर, तू मैसेज कर, तू बात कर, तू कॉल कर, तू एक्शंस ले, तू मुझे मनाने की कोशिश कर, तू मुझे बता कि तुझे मेरी कितनी ज़रूरत है, ये सब कुछ तू बता। इसके लिए आपके पर्सन लिटरली अपने आप के ऊपर और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। रियलिटी क्या है कि इनको शर्मिंदगी है, इनको एहसास है अपनी गलतियों का, लेकिन शो क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस। सेम एनर्जीज आपकी भी है कि आप भी इतने टूटे हुए हो, लेकिन बहुत ज्यादा खुश एनर्जीज लोगों को शो कर रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों के ही शो ऑफ की वजह से आप दोनों करंट में एक दूसरे से दूर हो। ठीक है, इनको लगता है कि वैसे भी आपसे अगर बात करेंगे तो यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल। आप तो डायरेक्टली इनको गोली मारने वाले हो, आप इनको इनको इन्होंने जो आपको बिट्रेयल करा, इन्होंने जो आपको धोखा दिया, आप इनकी पनिशमेंट दोगे, इनको गलत सलत गुस्से में कुछ बातें सुनाओगे, ये इनको बार बार फील हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में अभी भी है, और थर्ड पार्टी हो सकता है कि करंट एनर्जीज में आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा फैशनेबल है, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपसे ज़्यादा उनकी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आपके पर्सन तो वहीं पे रुकेंगे ना। ऐसा आपको शायद ऐसा आपको इनको देखकर शायद लगता होगा, या तो आपके पर्सन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इनको तो वैसे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आपका दिल जले और आप इस पर्सन की तरफ खुद होकर जाओ, क्योंकि आपसे इनको नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहिए, इनको आपसे प्यार ही चाहिए। इनको आपसे, ये आपसे जैसे जल रहे हैं ना, आप भी इनसे जलो। ठीक है, और फिर आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ये एनर्जीज करंट में है, और ये आपको दिखाना चाह रही कि अब बता किसके पास ज़्यादा दिमाग है, कौन ज़्यादा अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, तू जो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, या मैं जो कि ज़्यादा जलाकर तुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप जलते हो तो आप इनको शो कर देते हो, तुरंत आप डायरेक्टली बोल देते हो, आज थर्ड पार्टी के साथ तूने ये करा, थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे गया, थर्ड पार्टी के साथ ये, थर्ड पार्टी के साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ ये, थर्ड पार्टी के साथ हो। आपके पर्सन आपको बोलकर नहीं बताते, कि आपको शो ही नहीं करते कि ये जल रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन आपको और ज्यादा आपसे भी ज्यादा जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल फील करा रहे हैं कि यस यही एनर्जीज है, इनको ऐसा ही करना चाहिए, ये ऐसे ही दिमाग लगाते रहेंगे तो सब अच्छा होगा, और आपको तो लौटना ही लौटना है इनके पास। ठीक है, मतलब हार मान चुके हैं, फिर भी जबान से बोलेंगे नहीं, आपको उकसाएंगे कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ। और लिटरली आप में से बहुत सारे लोगों का दिल कर रहा है कि क्या मैं एफर्ट्स लगाऊं, क्या मैं एफर्ट्स लगाऊं, क्या मैं बात करके देख लूं। ये जो आपको हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि जैसे कि आपको दिखा रहे हैं ना, आप चाहे कितना भी इनको दिखा दो कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है, लेकिन इनको पता है कि ये जस्ट मतलब फनी है, ये मजाक कर रहे हो आप, रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि अगर आप सच में इनको जाकर बोल भी दोगे ना कि ये पर्सन है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, फिर भी आपके पर्सन को हंसी आएगी, क्योंकि इनका दिल जानता है कि ये सच नहीं है। सच तो यही है कि आप सिर्फ इनसे प्यार करते हो, आप कभी किसी और पे हो ही नहीं सकते, इतने कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन आपको लेकर। ठीक है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आप उनसे प्यार नहीं कर सकते, और अगर सच में आप मैरिज कर भी लो ना, फिर भी आप उनसे प्यार नहीं कर सकते, आपके पर्सन करंट में इतने कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। ठीक है, तो आपके पर्सन का पता है क्या है, ये अपनी गलती को समझते जरूर है, रिग्रेट भी है, लेकिन आपको अगर बोलेंगे तो इनको लगता है कि फिर आप इस पर्सन को पूरी जिंदगी यही बातें सुनाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप इनको मजबूर मानकर इस रिश्ते में सामने से एफर्ट्स लगाकर इनको अपना लो। ठीक है, फिर ये आपकी हर एक विश कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है, आपको पता ही नहीं है कि अगर आप एक बार इस पर्सन के साथ फिर से रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हो, न्यू बिगिनिंग के लिए आपके पर्सन को एक मौका देते हो, सन की एनर्जीज में आते हो, और इस पर्सन को जैसे कि फ्रीली अपना लेते हो विदाउट कोई कंडीशंस, आपके इस रिश्ते में जो जो होगा ना आपको भी पता नहीं है, इतनी ज्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन इसलिए आपको वेट एंड वॉच ही करा रहे हैं, और ये अपने आप को बचा रहे हैं आपको फेस करने से। ठीक है, अगर आप सामने से बात करोगे तो आपके पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा आसान होगा रिश्ते को बेटर बनाना, और अपने आप को इनको ज्यादा प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिटरली प्लान तो है आपको ढेर सारी खुशियां देने का, लेकिन चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगा लो, ताकि इस पर्सन को ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। ठीक है, बाकी जैसे आप फील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपको सरेंडर करके सॉरी बोले, वो 100% इनको फील हो रहा है, बस ये सरेंडर करने के लिए करंट में तो रेडी नहीं है। ठीक है,
ये आप ही से एफर्ट्स डलवाना चाहते हैं, आप ही से सरेंडर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। ये आपको करंट में कहना चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। ये पर्सन को अकेलेपन से अब नफरत होने लगी है, ठीक है। ये अकेले नहीं रहना चाहते। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। आपके पर्सन जैसे कि अब ना, जैसे कि होता है ना, आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज करा है, आपके साथ बहुत गलत करा, आपको धोखा दिया, आपको रोने के लिए छोड़कर चले गए। ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते और इस पर्सन को भी जैसे लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आप अपने पर्सन से भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो और आपको मिलना भी चाहिए। ऐसा लगता है आप इनसे बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, लेकिन इनसे देखा कहाँ जाता है, ठीक है। इट इज ऑल टू मच। और जैसे कि करंट में इनको जो दिख रहा है वो तो बहुत ज्यादा, मतलब लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा तो इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। इनको अकेले नहीं रहना है और आप चाहो कितना भी बेस्ट को डिजर्व करो, आप सिर्फ इनके हो, आप कहीं और जा ही नहीं सकते। क्या ये तकलीफ कभी भी खत्म होगी? विल दिस पेन एवर स्टॉप? जो इनको आपको देखकर हो रहा है, जो इनको जलसी हो रही, तकलीफ हो रही, चिल्लाने का दिल कर रहा है, जबरदस्ती से अपने आप को जो रोक रहे हैं, आपको कुछ भी कहने से जो अपने आप को बचा रहे हैं ताकि आपसे इनको डर लगता है, तो ये जो तकलीफ इनके दिल में हो रही है, क्या ये कभी भी कम होगी? क्या कभी भी रुकेगी? डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। जैसे कि आप इस पर्सन को इतना प्यार मत करो, आप इस पर्सन को इनकी इतनी गलतियों के बाद भी माफ मत करो। ये डिजर्व नहीं करते आपकी माफी। लिटरली इनका दिल ये फील करता है कि इन्होंने जो गलतियां करी है ना, वो तो माफी के काबिल है ही नहीं। आपको हमेशा से ही बेटर पर्सन मिलना चाहिए था, इनसे भी बेटर, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है सब एनर्जीज, ठीक है। यस, आप इनको अभी भी प्यार दे सकते हो और जिसे लिटरली चाहते हैं कि मतलब ये तो उसके लायक भी नहीं है कि आप इनसे अभी भी प्यार करो, ठीक है। मत करो प्यार। अगर ये आते भी तो आप इनसे नफरत करो, गुस्सा करो, आप इनको सच में बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुना दो। ये पता है कि आप यही करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा बेस्ट पर्सन मिलना चाहिए, ये इनको करंट एनर्जीज में फील हो रहा है, ठीक है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आप दोनों एक दूसरे के जब करीब होते हो तो जो गर्माहट होती है ना, वो आपके पर्सन को एक इंटेंस फीलिंग देती है, बहुत ज्यादा अलग एनर्जीज, ठीक है। वो कभी कभी किसी और से महसूस भी नहीं होगी आपके पर्सन को। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। सब कुछ खराब है, सब कुछ डिस्टर्ब है। मैं सो चुका, मतलब कि सब कुछ नेगेटिव, कुछ भी अच्छा नहीं। आपके पर्सन लिटरली एक स्माइल के लिए तरस रहे अपनी जिंदगी में, ठीक है। जस्ट आपको जलाने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं, बाकी इनकी जिंदगी में सब कुछ डिस्टर्ब हो पड़ा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप हो तो इनकी जिंदगी है। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। इनको लग रहा है कि आपका पैशन इस पर्सन के लिए खत्म हो चुका है। क्यों इनको ऐसा लग रहा है? क्यों इनका दिल डर रहा है आपको खोने से? जो कि इनको इतना यकीन है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी आपका पैशन इस पर्सन के लिए जो कम हुआ है ना, जो इनको फील हो रहा है, ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ये हैंडल नहीं कर पा रही इस सिचुएशन को। करंट में आपको ऐसे देख देख कर इनको क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसी एनर्जीज बन चुकी है, ठीक है। अच्छे से पता है यू डिजर्व बेटर, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन की साइड से कुछ मैसेजेस थे, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस, हीलिंग फैमिली इश्यूज। आपके पर्सन अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने में कंप्लीट फोकस्ड है आपके लिए, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, लाइक कि कास्ट अलग, धर्म अलग, कल्चर अलग, या तो जैसे कि ऐसे कुछ अमीरी गरीबी, या तो आप अपने पर्सन से 2 4 5 साल ज्यादा बड़े हो, या तो 10 साल ज्यादा बड़े हो, या तो आपके पर्सन कुछ ज्यादा आपसे बड़े हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि मिट नहीं रही है और इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, लेकिन यस अब टाइम है आप दोनों को एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे को पैशन शो करने का। और जैसे कि आप दोनों को करंट में एंजल्स कह रहे हैं, इवन इवन आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे आज कल परसों 2 3 दिनों में। आपको आपके पर्सन के लिए जो पैशन है ना उसे छुपाना नहीं है,
क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर का पैशन खत्म हो चुका है। तो जो सच है वो सच है, अगर सच में आपके अंदर का पैशन खत्म हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी भी इस पर्सन से बहुत प्यार है तो आपको अपना पैशन आपके पर्सन को दिखाना होगा, ठीक है। इनसे अपनी ट्रू एनर्जीज को छुपाना नहीं चाहिए। अनरिक्वेटेड लव है, देयर इज अनरिक्वेटेड लव। करंट एनर्जीज में जो आप दोनों एक दूसरे को जो शो कर रहे हो ना, यही एक प्रॉब्लम है कि आप दोनों का मैग्नेटिक अट्रैक्शन कम हुआ है। पैशनेट होने के बावजूद वो अट्रैक्शन पहले जैसा जो फील नहीं हो रहा, क्योंकि शो ऑफ के चक्कर में आप दोनों हो, ठीक है। तो इस वक्त जरूरत है आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, और आपको इस पर्सन से अपना प्यार छुपाना नहीं चाहिए। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, हर जन्म में आप एक दूसरे से ऐसे ही मिले हो, ऐसे ही रोमांटिक रिलेशनशिप में ही थे। और जैसे कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, आप अपने पर्सन को अपनी तरफ से कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। लेट गो कर दीजिए, जो करना है इनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए, अपने फैमिली प्रॉब्लम को इनको खुद को देखने दीजिए। आप ना तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ गाइडेंस दो, ना इनको कुछ समझाने की कोशिश करो। अगर बात भी करते हो तो सिर्फ अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में प्यार की बातें करो, अपना पैशन शो करो, अपना प्यार शो करो। अपने साइड से कुछ गाइडेंस ही मत दो। क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। बहुत जल्दी आपके रिश्ते में फ्लो के साथ डिवाइन की मर्जी से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।